हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने पे एक्सेलरेशन क्यों आता है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है। ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी को चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला, अगर मैं वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं लेकिन डायरेक्शन वही रखूं तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम रखूं लेकिन डायरेक्शन को चेंज कर दूं तब भी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और तीसरा, अगर मैं दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन जरूर आता है। ठीक है। तो हमें यह देखना है कि डायरेक्शन चेंज होने पे एक्सेलरेशन क्यों आता है। तो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ पता है। वो क्या कहता है, एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें ये पता है। इससे हमें ये पता है कि जहां पे भी फोर्स है, जहां पे भी अगर फोर्स है, नेट फोर्स है, उस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन भी जरूर आएगा। जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन आता है, और अगर यहाँ जहां पे कहीं एक्सेलरेशन है वहां पे कोई ना कोई फोर्स भी जरूर होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको देखूं कि एक एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है। वो इस डायरेक्शन के अंदर मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इस पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। ये कौन कहते हैं, ये न्यूटन बाबा कहते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुआ तो गाड़ी की स्पीड, अगर रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो रुका ही रहना चाहता है, और अगर चल रहा है वो चलता रहेगा। तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि मैंने फोर्स लगाना अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया पीछे से, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने फोर्स पीछे की तरफ लगाना स्टार्ट करते, खींचना पुल करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो कि वेलोसिटी चेंज हुई। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हुआ, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, जो हमने पीछे से लगाया है। अगर फोर्स लगाया है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है। तो हमने देखा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो भी एक एक्सेलरेशन आता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन आता है। अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी तब भी हमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन। ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। इस केस में देखा कि हमने मैग्नीट्यूड चेंज होने पे एक्सेलरेशन कैसे आया। ठीक है? अब दूसरा केस देखते हैं कि डायरेक्शन चेंज होने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्यों एक्सेलरेशन आता है। देखो, अगर ये एक गाड़ी है, अ, ठीक है, ये गाड़ी ऐसे जा रही है, इसी डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने टर्न ले लिया। इसने क्या किया, टर्न ले लिया। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन जो थी वो चेंज हो गई। ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। जैसे ये इस तरफ जा रहा था, अगर हम कोई फोर्स ना लगाते तो वो इसी डायरेक्शन के अंदर चलता रहता। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर ही चलता रहता। अगर इसने डायरेक्शन चेंज की है अपनी, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जो है वो जरूर लगा होगा। ठीक है। और अगर फोर्स लगा होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन भी जरूर आएगा। तो हमने इस बात यहां से ये देखा कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स जो है वो जरूर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है। और वो फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और अगर फोर्स है तो वहां पे एक्सेलरेशन जरूर आएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन चेंज होने पे भी मैग्नीट्यूड चाहे सेम है लेकिन अगर एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन आता है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्यों आता है, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर यहां पे भी
अगर मैं कहूं कि 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है, ठीक है, तो भी 5 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हम कहते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और डायरेक्शन चेंज कैसे होगी? कोई ना कोई फोर्स जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। तो इसीलिए जो है सेंट्रीपिटल एक्स आता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन क्यों आता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।